सभी लोगों, इस पृथ्वी को किसने बनाया? क्या यह दर्ज नहीं किया गया कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया? जब पहली बार पृथ्वी का निर्माण हुआ, तब क्या इस पर एक दूसरे स्थान पर जाने वाले मार्ग थे? जब पृथ्वी पहली बार बनाई गई, तब किसी भी मार्ग का निर्माण नहीं हुआ था। तब मार्ग कैसे बने? उनको बनाने की प्रक्रिया क्या थी? जब लोग एक ही मार्ग से एक निश्चित गंतव्य की ओर बार बार यात्रा करते थे, तब मार्ग पथ में बदल गया। भले ही इस पृथ्वी पर पहले से कोई मार्ग नहीं था, लेकिन जब वे उसी मार्ग पर एक बार, दो बार, बार बार आगे पीछे यात्रा करते थे, तो लोगों के द्वारा एक मार्ग बनाया गया। एक निश्चित गंतव्य तक जाने और वहां से घर वापस लौटने और दोबारा उसी गंतव्य तक जाने और वहां से घर वापस लौटने की प्रक्रिया को दोहराने से एक रास्ता बनाया गया। इसी प्रकार से बाइबल की 66 पुस्तकों में लिखे सत्य के वचनों को पढ़ने के द्वारा हम दो मार्ग खोज सकते हैं, स्वर्ग जाने का मार्ग और नरक जाने का मार्ग। हमें इन मार्गों के मामलों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब हम गलत दिशा में जाते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि हम रास्ता भटक गए, क्योंकि हमारे मार्ग पर बहुत से रास्ते हैं। हम गलत गंतव्य पर पहुंच सकते हैं, जबकि हम उस गंतव्य पर जाना नहीं चाहते। तब हमें सही गंतव्य पर अगुवाई करने के लिए, जो स्वर्ग राज्य है, स्वर्ग पिता और स्वर्ग माता प्रकट हुए हैं, जिनकी बाइबल की सभी 66 पुस्तकों में भविष्यवाणी की गई है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की सबसे आखिरी भविष्यवाणी में आत्मा और दुल्हन कहते हैं आ, और बिना रुके कहते हैं हमारे पास आओ। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल जब हम वहां जाएं जहां वे हैं, तब हम पक्का कर सकते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, जो स्वर्ग राज्य है। जब परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया जिसे सबत का दिन कहा जाता है, तो हमें स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के लिए सबत के दिन के मार्ग का पालन करना चाहिए। जब परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया जिसे फसा कहा जाता है, तो फसा के मार्ग का पालन करते हुए हमें स्वर्ग के राज्य की ओर दौड़ना चाहिए। क्या आप सहमत नहीं हैं? हालांकि यदि हम अन्य मार्ग का पालन करें जो परमेश्वर द्वारा नहीं बनाया गया, तो वह मार्ग उद्धार का मार्ग नहीं हो सकता, ना ही वह मार्ग हमें स्वर्ग की ओर ले जा सकता है। शैतान ने कई मार्गों को बनाया, लेकिन वे मार्ग हमारी अनंत नरक की ओर अगुवाई करते हैं। सांसारिक लालसाओं से भरे लोगों को शैतान सांसारिक लालसाओं से लुभाता है और उन्हें नरक के मार्ग की ओर ले जाता है। कई मामलों में हम देख सकते हैं कि शैतान झूठे भविष्यवक्ताओं को भेजता है और झूठी बातों के द्वारा, जो सुनने में अच्छी लगती है, लोगों को भटका देता है, लेकिन अंततः नरक में ले जाता है। यही कारण है कि प्रकाशित वाक्य 14 कहता है कि जहां कहीं मेमना जाए, हमें उसका पालन करना चाहिए, है ना? आइए हम एक साथ प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पढ़ें। 14 का आयत 4। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है, वे क्या करते हैं? वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। हमें उस मार्ग का पालन करना चाहिए जहां वह हमारी अगुवाई करते हैं। इसके बारे में हमारे लिए परस्पर विरोधी विचार रखने का कोई कारण नहीं है। इसलिए बाइबल हमसे कहती है कि हमें अवश्य क्या करना चाहिए। बाइबल गवाही देती है कि लोग जो मेमने का पालन करते हैं, वे वह ही लोग हैं जो अंत में उद्धार प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह केवल परमेश्वर है जिन्होंने इस पृथ्वी से स्वर्ग के राज्य तक का मार्ग बनाया और उस मार्ग को जानते हैं। हमें अवश्य ही स्वर्ग के पिता और स्वर्गीय माता का पालन करना चाहिए, जहाँ कहीं वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ताकि हम सब अपनी निज भूमि स्वर्ग में प्रवेश कर सके। इसी के साथ मैं यह उपदेश समाप्त करूंगा। आपका बहुत धन्यवाद।